अगर घर में कोई अपसेट है तो आपको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड गुस्सा है तो आप सोचते हो क्या कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अगर बच्चा उदास है तो गिल्ट, अगर मम्मी नाराज है तो गिल्ट। और धीरे धीरे आप अपनी फीलिंग्स से ज्यादा दूसरों की फीलिंग्स मैनेज करने लगते हो। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, आई एम कोच अमिता अनूप, an inner transformation mentor, handwriting analyst, graphotherapist and founder of the Rise Beyond Lines community। आज हम एक ऐसे इमोशनल पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमन है लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। दूसरे की फीलिंग्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, केयर करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना दोनों सेम चीजें नहीं होती। किसी की फीलिंग्स की केयर करना हेल्दी है, लेकिन उसकी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना आपको इमोशनली एग्जॉस्ट कर सकता है। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टाइम था जब कोई नाराज होता था तो मुझे लगता था कि मुझे उसे ठीक करना चाहिए, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं सबको इमोशनली कंफर्टेबल रखना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि मैं दूसरों की इमोशंस को कैरी करने लगी हूँ और अपने इमोशंस को इग्नोर कर रही हूँ। अगर आप भी इसी पैटर्न में हैं तो शायद ये साइंस आपको फेमिलियर लगे। साइन नंबर 1, आप दूसरों का मूड देखकर अपना बिहेवियर चेंज कर देते हो। साइन नंबर 2, आप नो बोलने से डरते हो क्योंकि आप सोचते हो कि सामने वाला कहीं नाराज ना हो जाए। साइन नंबर 3, अगर कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है तो आप तुरंत उसे सॉल्व करने लग जाते हो, तुरंत सॉल्यूशंस बताने लग जाते हो, चाहे सामने वाले ने आपसे मदद मांगा भी ना हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हो? बहुत बार ये पैटर्न बचपन से शुरू होता है, जब हमें ये लगने लगता है कि घर में पीस मेंटेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर सबको खुश रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। सेंटेंस जो मेरी लाइफ में बहुत पावरफुल रहा। एम्पैथी का मतलब इमोशनल ओनरशिप नहीं होता। आप किसी को समझ सकते हो बिना उसका इमोशनल वेट उठाए। अगली बार जब कोई अपसेट हो तो खुद से ये क्वेश्चन करिएगा कि क्या ये उनकी फीलिंग्स हैं या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिंपल क्वेश्चन आपकी बहुत सारी अननेसेसरी गिल्ट को डिसॉल्व कर देगा। याद रखिए, आप किसी के इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आप किसी का साथ दे सकते हो, उन्हें सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन उनके इमोशंस को कैरी करना आपका काम नहीं है। Compassion means walking beside someone, not carrying them on your shoulders। अगर आपने भी कभी दूसरों की फीलिंग्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, रिलीज। और अगर आप इमोशनल पैटर्न्स, सेल्फ वर्थ और इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट फ्राइडे। Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.